इंडियन यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरे पापा थे जो मेरे मामा के बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं अलीगढ़, और ये मम्मी हैं, भैया हैं। ये 2-3 दिन ये लोग रुके थे, नामकरण में आए थे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग गए थे बुलंदशहर। हम लोगों को कुछ काम था, तो इस वक्त हम लोग बुलंदशहर में हैं, क्योंकि हम लोगों को नोएडा दिल्ली बीच में है हम लोग, तो ये बहुत पास पड़ता है। तो हम लोग बुलंदशहर होके भी जा सकते हैं और अलीगढ़ साइड से भी जा सकते हैं, और खुर्जा होके जो बीच में पड़ता है खुर्जा, वहाँ से भी आना जाना हो जाता है। ओके, ये भैया हैं मेरे बड़े वाले जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। इधर देखिए देवू सो रही हैं और अपनी मम्मी की गोद में, आगे जीजी बैठी हैं और साइड में हूँ मैं। हम 5 लोग गए थे। इस वक्त हम लोग हाईवे पर हैं। कुछ काम से हम लोग बहुत दिन, कई बार हम लोग बाहर गए हैं, और यहाँ पर वहाँ से लौटने के बाद में अगले दिन फिर से मैं रेडी हूँ। इस वक्त हम लोगों को जाना था अलीगढ़, और अब हम लोग अलीगढ़ के लिए तैयार हैं। मेरे पापा आ गए हैं उन लोगों को छोड़ करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉम जेरी अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और हाँ, ये जेरी फिर से प्रेग्नेंट है। इस वक्त आप इनको देख पा रहे हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। अभी आपको ये दिखेंगे, और पूरे में शांति पड़ी हुई है क्योंकि अभी भीड़ नहीं है, भीड़ जा चुकी है। भीड़ होगी दोबारा से, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब 1-2 दिन में कथा होने वाली है। तो ये जो व्लॉग है ये 3-4 दिन का होगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आप पूरा इसको कंटिन्यू करिएगा। ओके, तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला था यहाँ पर। आप मेरी आवाज़ भी देख सकते हो, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। तो भैया यहाँ पे गाड़ी निकाल रहे हैं और मैं बाहर रेडी घूम रही थी। तो इस वक्त हम जाने वाले हैं, मैं, छोटू भैया और जीजी। हम लोग जा रहे हैं अलीगढ़। यहाँ पे ये देखिए आधे से ज़्यादा पौधे हट गए हैं। तो अब मैं, जीजी और छोटू भैया जा रहे हैं अब। ओके, बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कथा की तैयारी। जी हाँ, अब यहाँ पर होने वाली है कथा, तो उसकी प्रिपरेशन है, और जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। आज जो इवनिंग का टाइम है, सारी प्रिपरेशन हो रही थी, क्या क्या लाया गया था। ये पंडित जी के कपड़े हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपसे यहाँ पर बोल रही हूँ कि गुड मॉर्निंग सभी को। और इस वक्त मैं अपने मायके में हूँ। आज यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा होने वाली है, और जो जीजी करा रही हैं, साथ में भंडारा भी होगा, सब लोगों का भोजन भी है। तो यहीं पर बाहर बैठी थी, मैं चाय पी रही थी। सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, हम सब लोग नाश्ता कर रहे थे, और यहाँ पे क्योंकि हलवाई लगे हुए थे तो भीड़ भी काफ़ी थी। ये देखिए भीड़ दोपहर में काफ़ी होगी, लेकिन अभी तो बस खाना बनाने वाला हलवाई और यही सारी चीज़ें बन रही। तो यहाँ पे बन रही है प्रसाद की खीर, और सभी लोग वही 11 बजे करीब मंदिर पहुँचे, क्योंकि खाना घर पे था, लेकिन हम लोगों को कथा करने कहीं मंदिर पे आना था। यहाँ पर ये सिद्ध बाबा का मंदिर है, हमारे घर से थोड़ी दूर है, तो वहाँ पे हम लोग आए थे। ये घर की लेडीज़ हैं और गांव की लेडीज़ हैं जो आसपास की होती हैं। काफ़ी भीड़ थी, और बाकी के जो जेंट्स लोग थे वो बाद में आए थे। तो वो मेरी भाभी हैं पिंक सूट में, इधर मम्मी है ग्रीन साड़ी में। ये चादर बिछा रहे हैं, भैया झाड़ू वाड़ू सब सफाई कर रहे थे बैठने के लिए। और ये सभी लोग, ये अम्मा हैं गांव की। ये सिद्ध बाबा का मंदिर है, यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काफ़ी बड़े एरिया में है ये मंदिर, और यहाँ की मान्यता भी बहुत है। कहते हैं कि 3 पौधे ना एक ही पेड़ में से निकले हुए हैं, पीपल, नीम और कदम का पेड़ एक ही पेड़ में है, और उसकी मान्यता यहाँ बहुत लंबे समय से है। मम्मी मेरी पूजा कर रही हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, शिव जी पे जल चढ़ा रही हूँ।
इसके बाद में मैंने पूरे भगवान जी जहाँ जहाँ यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है, इस मंदिर में सारे भगवान जी को नहलाया जाता है। जितना भी यहाँ पर जो कुछ भी बना हुआ है, ये नहीं है कि आप यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दो। प्रसाद तो सिर्फ बांटा जाता है और यहाँ पर दूध वाला जल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सब जल चढ़ाते हैं और अपनी किसी की विशेज़ पूरी हो गई हैं तो वो आता है। हर मंडे यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, लेकिन हम लोग मंडे में नहीं आए थे, हम लोग फ्राइडे में आए थे, तो इसलिए यहाँ भीड़ कम थी। ये दुर्गा माता का मंदिर है और यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट सारे भगवान जी हैं यहाँ पर, वरना तो आपको बहुत भीड़ देखने को मिलती। आपने मेरी पहली वीडियोस में भी शायद देखा हो ये मंदिर, बहुत फेमस है ये सिद्ध बाबा का मंदिर और ये बालाजी के मंदिर हैं। यहाँ पर कथा की तैयारी चल रही है और मैं यहाँ पर शिवलिंग पर आई हूँ जल चढ़ाने। सारे मंदिर आपको वही दिखाई देंगे जल चढ़ाने वाले। यहाँ पर बहुत जल चढ़ाया जाता है, जैसे कांवर वगैरह भी आती है ना, तभी भी यहाँ पर लोग कांवर चढ़ाने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं। अब चलेंगे हम लोग वैष्णो देवी के मंदिर। यहाँ पर तीनों मंदिर हैं वैष्णो देवी के, और जैसे जिस किसी की मान्यता पूरी हो जाती है ना, जो जो अपने श्रद्धा से लोग बोलते हैं, तो किसी ने ये मंदिर बनवाया है, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ लोग मंदिर का घंटा दान करते हैं। देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा मंदिर है ये और बहुत बड़े एरिया में है। यहाँ पर बड़े बड़े जो फेस्टिवल होते हैं ना, उन पे यहाँ पर मेला लगता है, तब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर सारी शॉप लग जाती हैं बिल्कुल। ये बहुत बड़ी तुलसाजी हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ही पेड़ है पूरे बीच में। ये क्षमा है। कथा जीजी ने कराई थी क्योंकि उनकी कोई मान्यता थी, तो उन्होंने कथा करवाई इस बार। ये मैं हूँ जो बच्चों के साथ बैठी हुई हूँ, कथा की प्रिपरेशन चल रही है। पंडित जी और घर के बाकी लोग, भैया, सारी लेडीज़ अभी वेट कर रही हैं क्योंकि कथा अभी शुरू नहीं हुई थी, प्रिपरेशन कर रहे थे। कथा उन्होंने बोल दी थी, हवन की तैयारी हो रही थी। जो हवन होता है तो भैया उसमें अग्नि और यही सब तैयारी चल रही थी, अग्नि को प्रज्वलित कर रहे थे। यहाँ पर अभी आपको दिखेंगी जीजी बैठी हैं, मम्मी बैठी हैं, ताई हैं, वो सामने छोटे भैया, उधर मेरे चाचू बैठे हैं। इधर येलो टी शर्ट में मेरे भैया थे जो आग में लकड़ी ठीक कर रहे थे। ये मेरे छोटे भैया हैं जो सामने बैठे हैं, जिनकी मूंछें आपको वैसी दिख रही हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं। बहुत बड़ा एरिया था यहाँ, प्रसाद रखा हुआ है और कथा संपूर्ण होने के बाद में प्रसाद बटेगा। यहाँ पर मैं गाय के माथा छूने गई थी। इसके बाद में हम लोग घर की तरफ आए। हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से गए थे सभी लोग, क्योंकि रास्ता वहाँ पर गाड़ियाँ थोड़ा नहीं जाती हैं, गाड़ी घर पर ही थी और भीड़ बहुत थी, इसलिए अपनी सावधानी से गए थे। और गड्ढे भी होते हैं, गांव की सड़कें हैं तो इस वजह से, बट पक्की सड़कें हैं, बट मंदिर वाली सड़क जो है थोड़ी कच्ची है तो वहाँ पर दिक्कत होती है। ये मेरे ताऊ जी का इधर वाला घर है, मतलब घेर है, घर नहीं है, घर गांव में है। और ये हमारा घर यहाँ से शुरू है, आपने बहुत पहले भी देखा होगा वीडियो में। ये मेरा मायका है। ये मेरे पापा का घर है और यहाँ पर हम सभी उतरेंगे। इसके बाद में सभी को भोजन खिलाया जाएगा और बाकी जितने लोगों को बाद में आना है वो लोग शाम तक आते रहेंगे। अभी सबसे पहले लेडीज़ खाना खाएंगी। ये देख रहे हैं आप, हलवाई पूड़ियाँ निकाल रहा है गरम गरम। देख के दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि हलवाई का खाना, वो भी भंडारे वाला और प्रसाद का खाना, तो बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि सबके मुंह में पानी आ जाता है प्रसाद वाले खाने के नाम से। यहाँ पर खाना चल रहा है, गर्मी बहुत थी इसीलिए सबने खाना अंदर खाया, क्योंकि लाइट आ रही थी और कूलर चल रहे थे।
खाना खिलाने के बाद में फिर घर के मेंबर्स खाना खा रहे थे। ये मेरा छोटा भाई। उसके बाद अगले दिन जब दावत मतलब उस दिन दावत ख़त्म होने के बाद में अगले दिन हम लोग फिर नोएडा गए थे। नोएडा मैं, जीजी, बड़े भैया और छोटू भैया गए थे। उसके बाद में लौटते में हमें वहाँ कुछ काम था, वहाँ जाने के बाद में हम लौटते वक्त हम लोग बुलंदशहर से आए, क्योंकि बुलंदशहर में फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ खाया जो आप देखेंगे अभी। यहाँ पे मैंने पानी बताशा खाया, एक मटर की चाट खाई और हम लोग खाएंगे यहाँ पर डोसा, सभी लोग बटर पनीर डोसा। शाम हो गई थी हम लोगों को। पहले हमने इडली खाई, फिर हमने डोसा खाया। ये बहुत टेस्टी था और सबका पेट इतना ज़्यादा भर गया था कि ओ माय गॉड, रात हो गई थी हम लोग को लौटते लौटते। हम लोग बहुत देर तक मतलब हम वहीं थे, हम लोगों ने बहुत कुछ खाया। उसके बाद थोड़ा सा ट्रैफिक हटा, देन हम लोग बुलंदशहर से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। रात में अगर आप गाड़ी में हैं और म्यूज़िक ऑन है, बहुत अच्छा लगता है। वही यहाँ पर दिख रहा है आपको माहौल गाड़ी का। म्यूज़िक भैया एकदम फुल वॉइस में चल रहा है। काफ़ी मज़ा आया और थोड़ी देर ही, ज़्यादा नहीं, बट वहाँ मतलब खाने पीने में टाइम लग गया था हम लोगों को। 1 घंटा तो लग ही गया था, वरना तो हम लोग जल्दी दिन में ही शाम के वक्त ही आ जाते। रात हो गई थी हम लोगों को आते आते। यहाँ पर फिर जीजी जाने लगी और ये कुछ सामान मैं ख़रीद के लाई थी जो मम्मी ने दिलवाया, क्योंकि ज़रूरी था। बाल बहुत ख़राब हो गए थे तो मेहंदी ली है और मेहंदी लगाऊंगी। अभी तबीयत ख़राब है तो मेहंदी लग नहीं पा रही है। नेल पेंट्स ली मैंने कुछ। ओके, देन यहाँ पर आप देखेंगे देवू को ये जन्माष्टमी वाले दिन इनको पीले कपड़े पहनाए गए थे। बहुत छोटी हैं ये, तो इनके अभी बहुत छोटू से कपड़े आते हैं। सो रही हैं आराम से ये। और इसके बाद में ये आपको दिखेंगी अपनी दादी की गोद में, ये मम्मी के पास हैं। हम लोग बाहर बैठे थे और बारिश का मौसम था, बहुत बारिश हो रही थी। अभी बंद हो गई है, लेकिन यहाँ पर 3-4 दिन से लगातार बारिश चालू है। और इतने दिन के बाद 5 महीने के बाद आई हूँ मायके में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। बस थोड़ा सा तबीयत साथ नहीं दे रही है, जुकाम, खांसी, फीवर सब कुछ हो गया है। ओके, फिर हम यहाँ पे मैं बीच में तबीयत मतलब ख़राब होने के बाद में, उससे बाद में मैं यहाँ पे मार्केट आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था, बैंक जाना था। तो ये हमारी तरफ का मार्केट है। कुछ लोग जो मुझे जानते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, वो लोग बिल्कुल उनको पता होगा ये मार्केट कौन सी है। ये आंटी जी हट नहीं रही थी, क्या ही मैं बोलूँ, भीड़ काफ़ी थी। तो ये हमारी तरफ का मार्केट है। जी हाँ, ये शिकारपुर का मार्केट है। अलीगढ़, खुर्जा, शिकारपुर, बुलंदशहर, ये सब आप जानते होंगे। फिर मैंने एक टिक्की खाई। तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैंने बहुत कुछ खाया पिया, मैं आपको बता दूँ। खाने में नो कम्प्रोमाइज़। यहाँ पर ये टिक्की बहुत फेमस है, ये भैया बना रहे थे। सोहन की चाट फेमस है शिकारपुर में। तो ये देखिए गर्मा गर्म टिक्की खाने के बाद मैं पैक करा के घर पे लाई। और फिर यहाँ पर आप देखिए मिलेंगे देवू से।